राजसमंद के देवगढ़ एरिया के अंदर एक दिल दहलाने वाली घटना हुई, जहां एक पुजारी परिवार पर हमला कर दिया गया। पुजारी के बेटे ने मीडिया से ये कहा कि इस पूरे मामले में जो है विधायक शामिल है और गांव के सरपंच शामिल है। आखिर विधायक का जो है उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन जो है इस मामले बात करने के लिए हमारे साथ स्थानीय विधायक भीम से सुदर्शन सिंह रावत साथ में है। सर, घटना दुखद है, आपका नाम बीच में लाया जा रहा है। देखिए, घटना वाकई दुखद है और जहां कानून व्यवस्था का राज हो वहां इस तरह की घटना का कोई स्थान नहीं है। हम इसकी पूरी तरह से भर्त्सना करते हैं। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, जो भी इसमें दोषी हो, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, सख्त से सख्त कार्रवाई हो और इसमें उनके ऊपर किसी तरह से कार्रवाई में किसी तरह की कोई शिथिलता नहीं बरती जाएगी। ये हम आपको गारंटी के साथ कह सकते हैं। क्षेत्र का जनप्रतिनिधि होने के नाते सुरक्षा हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण इशू है और पुलिस इसमें जांच कर रही है। जहां तक मैंने बात करी थी, पूरी तरीके से निष्पक्षता से जांच हो रही है और इसमें जो भी लोग इसमें लिप्त होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सर, बेटे ने आरोप लगाया कि सब गांव वाले मिले हुए हैं, विधायक को फ़ोन करते हैं तो विधायक जो है वो उन लोगों को बचा लेता है जो इस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। देखिए, मैं ये जो मैटर है कब्जा का, और इसके बारे में तो मैं उचित व्यक्ति नहीं हूँ इसका जवाब देने के लिए। जहाँ तक राजनीतिक कार्यकर्ता होने की बात है, हमारे पास सब तरह के फ़ोन आते हैं। पक्ष के फ़ोन भी आएंगे, विपक्ष के फ़ोन भी आएंगे। इन लोगों के फ़ोन भी आए थे जो प्रजापत समाज के लोग हैं, जो ये प्रजापत व्यक्ति है जो यहाँ पुजारी का काम करते थे। दोनों पक्षों की बात आती है। जहाँ पे न्याय होता है, पुलिस को ये कहा जाता है कि न्याय किया जाए। कभी पुलिस को ये कहने की, हमने कभी किसी को ये नहीं कहा कि कोई जो मुलजिम उसको छोड़ा जाए, जो गलत है उसको छोड़ा जाए। राजनीतिक क्षेत्र में हम लोग और आप लोग सब काम करते हैं, तो जो लोग बाग आपके पास कोई शिकायत लेके आते हैं, दरख्वास्त लेके आते हैं, उनको सुनना पड़ता है। और जहाँ तक बात आज वो आक्रोशित होकर के कह रहे हैं, मेरा ये मानना है आज वो क्षण नहीं है कि आरोप प्रत्यारोप लगाया जाए। आज क्षण ये है कि उनके पिताजी की सेहत पे ध्यान दिया जाए। मुझे दुख है इस बात का कि पुत्र आक्रोशित तो है, पर पिता के स्वास्थ्य के लिए चिंतित रह करके हम सब उसके लिए चिंतित हैं। और हम भी चाहते हैं, डॉक्टर्स से बात करिए कि किसी भी सूरत हाल में उनकी जान को खतरा नहीं बने और उनकी स्वास्थ्य में सुधार हो और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। मैं राजनीति में जितना भी मेरा 4 साल का कार्यकाल रहा है, मैंने हमेशा गलत के खिलाफ आवाज़ उठाई है। चाहे वहाँ गैंगें रही है, उस इलाके में मैं गैंग्स को ख़त्म करने के लिए लड़ता रहा, अवैध शराब की ब्रांचों को ख़त्म करने के लिए लड़ता रहा। पुलिस के साथ भी हमारा हमेशा इसी बात का मतभेद रहा कि भीम और देवगढ़ को कम स्टाफ क्यों दिया गया है, थानों में स्टाफ कम क्यों है। हमारे एसपी को भी हमने कहा कि आप लोग इसको, ये सुदूर इलाका है, भीम और देवगढ़ का इलाका है, 125 किलोमीटर लंबी पट्टी है। हम लोग पर्याप्त स्टाफ मांगते हैं। 4 हमारे थाने हैं, दिवेर, देवगढ़, भीम और बार। चारों थानों की अगर स्टाफ देखें तो स्टाफिंग कम है, क्योंकि 125 किलोमीटर, राजसमंद का जो जिले की लंबाई है वो 200 किलोमीटर है, उसमें 125 किलोमीटर अकेला भीम देवगढ़ है। आप खुद समझ सकते हैं। तो ओवरऑल हमको इस चीज़ को सुधारना पड़ेगा, कानून व्यवस्था को अच्छा करना पड़ेगा और ये किसी भी सूरत में अक्षम्य है। किसी भी व्यक्ति के लिए छोड़ने की तो बात ही नहीं उठती। छोड़ने के लिए, किसी के लिए फ़ोन करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। जो दोषी है उनको, तमाम लोगों को सजा मिलेगी। सर, पेट्रोल बम का यूज़ हो जाता है, मतलब वो दिखाता है कि उस एरिया में लॉ एंड ऑर्डर जो है वो कितनी गंभीर इशू है और लगातार जो है उनको पहले भी धमकियां मिली है, लेकिन जो प्रशासन को जो कार्रवाई करनी चाहिए थी वो नहीं करी। इस पर देखिए, पुलिस को मैं बार बार ये कहता रहा हूँ कि उस पूरे इलाके में बहुत पेट्रोलिंग की ज़रूरत है, बहुत मूवमेंट की ज़रूरत है। आए दिन जब भी पुलिस की कोई मीटिंग हुई है, ज़िले की मीटिंग हुई, उसमें मैंने हमेशा यही फोकस किया कि कानून व्यवस्था का काम पुलिस को कायम करना है और उसके लिए कभी किसी तरह की कोई पार्शलिटी या इस आदमी के खिलाफ उस आदमी के खिलाफ कहने की हमारा, ना तो मेरे परिवार में परंपरा रही। मैं फौजी बैकग्राउंड से आता हूँ, नियम कायदे कानून समझता हूँ। जो चीज़ जिसके लिए लागू होगी, जो गलत होगा, उसके खिलाफ मैं खड़ा रहूँगा हमेशा। परिवार को किस तरह की सहायता आप जो है वो देने वाले, कब मिलने जाने वाले हैं? देखिए, मैं कल मिलने की वहाँ पे जाने का, मैं अभी यहीं से निकल ही रहा हूँ जयपुर से। कल मैं उनसे वहाँ पे, अगर वहाँ डॉक्टर्स वो अलाउ करेंगे सब लोगों को, हालांकि मैंने अभी पूछा था, उन्होंने कहा हमने उनको पूरी तरह से उस तरह से रख रखा है क्योंकि उनका स्वास्थ्य और सेहत पहले इंपॉर्टेंट है। जितना अच्छा उनमें सुधार आएगा, हम रेगुलर कांटेक्ट में हैं, जरूर जाके मिलेंगे। परिजनों को भी इस बात के लिए कहीं कोई चिंतित होने की जरूरत नहीं। राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुसार पूरी तरह से कानून की पालना होगी और हम लोग सब कटिबद्ध हैं कि कानून व्यवस्था बनी रहे। परंतु आज मैं हमारे विपक्षी साथियों को जरूर कहना चाहूँगा, आप हर छोटी सी कोई भी इशू के अंदर सारा एलिगेशन आप
स्ट्रेट अवे चीफ मिनिस्टर, एमएलए, कहीं ना कहीं से कुछ आप देखिए, हम लोग सब राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, सिर्फ दोषारोपण नहीं होगा, हमको इसमें सुधार करना पड़ेगा। जो चीज़ गलत हुई है, चाहे पुलिस के पार्ट पे गलत हुई है, चाहे जिन किसी हुड़दंगियों ने इसमें काम किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई करने पे, हर चीज़ में आरोप प्रत्यारोप से हम राजस्थान में एक अच्छा कानून का राज नहीं ला सकते। सतीश पूनिया जी ने जो है आरोप लगाया, आपने उस पर बिना नाम लेते हुए जवाब भी दे दिया, लेकिन इससे पहले उन्होंने जिक्र करा करौली वाली घटना का भी। अभी ये घटना हो जाती है तो लगातार इस तरह की जिंदा जला देने की घटना है। भरतपुर में पुजारी को खुद सुसाइड करना पड़ जाता है, तो लगातार कांग्रेस राज्य में घटनाएं तो हो रही, तो सवाल उठना लाजिम है सर। देखिए, सवाल उठना चाहिए, सवाल कानून व्यवस्था के ऊपर उठना चाहिए, सवाल पुलिस की वर्किंग के ऊपर उठना चाहिए। पर सरकार चाहे बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस को, व्यवस्था तो पुलिसकर्मी देखते हैं, एसपी देखता है, पुलिस का स्टाफ देखता है। मुख्यमंत्री जी की तो पूरी फोकस है, किस मीटिंग में मुख्यमंत्री ने नहीं कहा कि कानून व्यवस्था कायम नहीं होनी चाहिए। उनका डाई हार्ड एफर्ट है, उनकी पूरी कोशिश है, हम लोगों की कोशिश है, पर हम लोग पुलिसिंग नहीं कर सकते। हम लोग उसको गवर्नेंस की डायरेक्शन तय कर सकते हैं। सीएम साहब ने तो हमेशा हर मीटिंग में कहा है कानून व्यवस्था होनी चाहिए, उनकी सेंसिटिविटी रही है हर मैटर के अंदर। तो इसीलिए आरोप प्रत्यारोप नहीं होना चाहिए। इस समय ये बात होनी चाहिए हम इसमें कितना अच्छा सुधार कर सकते हैं, कितना अच्छा हम लॉ एंड ऑर्डर को इंप्रूवमेंट के लिए कंस्ट्रक्टिव आइडियाज क्या हैं, उसके ऊपर हम काम करें। पुलिस को मॉडर्नाइज किया जाए, पुलिस को गाड़ियां ज़्यादा दी जाए। ये कभी सतीश पूनिया जी ने नहीं कहा कि हम भर्ती कैसे करेंगे। बीजेपी राज में भर्तियां पेंडिंग रह गई, कांग्रेस में भर्ती कराने पर फोकस कीजिए ना आप। ज़्यादा पुलिसकर्मी होंगे तो हमारे थाने भरे रहेंगे, गाड़ियां होगी तो हम मूवमेंट कर पाएंगे, पेट्रोलिंग कर पाएंगे। अत्याधुनिक पुलिस फोर्स होगी तो साधन हमारे पास मुहैया होंगे, जल्दी से जांच कर पाएंगे। उसको इम्प्रोवाइज मॉडर्नाइज करना है। हम 70-75 साल में भारत आज़ाद होने के बाद हम घूम रहे हैं इस देश में। इम्प्रोवाइज करने के लिए, ठीक करने के लिए, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का होम मिनिस्ट्री भी तो इसमें सपोर्ट कर सकती है। सारी तमाम चीज़ें हैं, कंस्ट्रक्टिव आइडियाज़ पे काम करना चाहिए। दुखद घटना है, मुझे बहुत दुख है इस बात का, और इस घटना की मैं पूर्ण भर्त्सना करता हूँ। ये थे हमारे साथ में भीम रावत। इन्होंने कहा कि ये घटना की निंदा करते हैं और जो भी परिवार को मदद की ज़रूरत है वो प्रोवाइड करेंगे। साथ साथ इन्होंने बीजेपी भी चुटकी लेते हुए कहा कि इस पर राजनीति करने की ज़रूरत नहीं है, एक साथ खड़े होकर जो सॉल्यूशंस है उन पर बात करनी चाहिए। कैमरा पर्सन चेतन के साथ जयपुर से जय किशन शर्मा।